उस रात मुंबई में। मुंबई में क्या? बोल। आरती जी ने। आरती ने क्या किया? बोल यश। भैया, इनसे कहिए कि ये यहां से चली जाए। आरती, आरती तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यश तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता है। फिर क्यों आई हो यहाँ पे? मेहरबानी करो और चली जाओ यहाँ से। सर रिलैक्स। आप आरती पे गुस्सा मत करिए, इसको मैं यहां लेकर आया हूं। यश, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। आरती बेकसूर है, हम लोग इसीलिए आए हैं। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। यश जी, बस एक बार मैंने आपसे कितने बार कहा है कि मेरे सामने। तो अब यश, यार किसी को बोलने का मौका ना देना ये कौन सा तरीका है? एक बार सुन तो ले वो क्या कह रही है, प्लीज। यश, यश मेरी बात तो सुन। तुम यहां से चले जाओ, फॉर गॉड सेक चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें जितना गुस्सा करना है मेरे पे कर लो, लेकिन एक बार सुन तो लो वो क्या कह रही है यार। यश मेरी बात तो सुन। यश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरती। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या भाभी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? धोखा दिया है हम सबको, बाऊजी को, मम्मी जी को, यश भैया को, हम सबको। झूठ बोलती आ रही हो कब से। भाभी आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, यकीन कीजिए मेरा। यकीन करूं तुम पर? जो मैंने देखा है वो अपने आप में तुम्हारे धोखे का एक सबूत है। क्या? वो देखने के बाद कैसे यकीन कर सकती हूँ मैं तुम पर? क्या देखा आपने? तुम्हारा असली चेहरा। आओ और तुम खुद भी देख लो और मुझे खुद बताओ कि ये सब कुछ देखने के बाद कौन है जो तुम पर भरोसा करेगा। आओ भाभी, चलो। भाभी, भाभी आप मुझे कहाँ लेके जा रही है? भाभी, भाभी मुझ पे यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, भाभी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। भाभी चुप रहो। भाभी, देखो ये भाभी ये हाँ, बताओ मुझे। सुनना चाहती हूँ मैं कि ये सब क्या है। कह दो कि ये मेरी आंखों का धोखा है और इसी को तुम अपनी पैरवी के लिए साथ लेकर आई हो ना? हाँ, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है आरती, लेकिन ये तस्वीरें साफ साफ कह रही है कि यश भैया आज जिस हालत में है उसकी जिम्मेदार केवल तुम ही हो। तुम्हारे पास है कुछ कहने के लिए? क्या बता सकती हो मुझे कि क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? भाभी,
ये सिर्फ मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, बस। बस कॉलेज का एक दोस्त, बस। अरे कब तक सच्चाई को झुठलाती रहोगी आरती? दवा के असर में यश भैया उस दिन इसी धोखे की बात कर रहे थे ना। एक तरफ यश भैया से प्यार की इतनी बड़ी 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 बातें, और दूसरी तरफ किसी और से इस तरह की नजदीकी। जी, ये धोखा नहीं तो और क्या है? भाभी कई बार आंखों देखी बातें भी सच नहीं होती हैं। मैं आपसे झूठ नहीं कह रही भाभी, मैं सच कह रही हूँ। ये सिर्फ मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त। मानती हूँ थोड़ी बातें ज्यादा करता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन दिल का बहुत सच्चा है भाभी। ये तो अचानक ही हमें एक दिन मुंबई में यूं ही मिल गया था, और यश जी भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। यश जी के कहने पर ही हम कई बार बाहर भी मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रही है ना भाभी, ये यश जी ने ही खींची है। कोई और मुझ में शक करता तो मुझे इतना दुख नहीं था, लेकिन अब तो मुझ पे विश्वास कीजिए ना भाभी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। अब तक विश्वास ही तो करती आई हो तुम पर आरती, और उसी विश्वास का वास्ता देकर पूछती हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक रात अमन के साथ बाहर थी और सुबह 3 बजे वापस आई? क्या तुमने ये बात यश भैया को बताई कि तुम अपने कॉलेज के इसी दोस्त के साथ भरी बारिश में मुंबई में आधी रात को क्या कर रही थी? इसके साथ बाहर थी? क्या कर रही थी आरती तुम इसके साथ? अब कह दो कि भाभी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा भाभी कि वहां ऐसा क्या हुआ। कह दो कि ये सब झूठ है। भाभी आपके कान भर दिए किसी ने। कहो। अरे तुम्हारे लिए मैंने अपने पति से बहस की, उन्हें नाराज किया तुम्हारी तरफदारी कर करके। अरे उन्हें पलटकर जवाब दिया मैंने, कहा कि जैसे आपको यश भैया पर भरोसा है, मुझे आरती पर भरोसा है। मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है वो, मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाएगी। और तुमने क्या किया? मेरे इस भरोसे के साथ तुमने क्या किया आरती? मेरा भरोसा तोड़ दिया, जता दिया, बहुत अच्छे से जता दिया कि जेठानी सिर्फ जेठानी होती है, बड़ी बहन नहीं बन सकती। नहीं भाभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने दिल से आपको अपनी बड़ी बहन माना है। मैं आपसे बहुत प्यार, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ भाभी। आपका सवाल करना आपका हक है, और मेरा जवाब देना मेरा फर्ज। मैं मानती हूँ उस बारिश वाली रात में अमन के साथ थी, बहुत देर से घर लौटी, और यश जी को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन भाभी भैया, आपने अपने कानों से सुन लिया ना कि आपकी लाडली बहू किस शान से अपनी भूल की कथा सुना रही है, जैसे कोई महान काम करके आ रही हो। एक शादीशुदा औरत आधी रात को एक पराये मर्द के साथ घूमती फिरे और ये बात अपने पति से छिपाए, तो क्या मतलब है इस बात का? आरती के मन में जरूर कोई चोर है, इसीलिए ये बात इसने यश से छिपाई। लेकिन पाप कभी छुप सकता है भला? आखिर यश को ये बात पता चल गई ना, और इसी वजह से आज उसकी इतनी बुरी हालत हुई है। अपनी पत्नी के इसी धोखे की वजह से
बेचारा इस तरह टूट गया है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। इस लड़की ने यश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका बस चले तो ये मेरे भगवान की कसम, मेरे भैया और भाभी तुम्हें इस घर की गृह लक्ष्मी बनाकर लाए थे, लेकिन तुम कुलक्षणी निकली, कलंकिनी निकली। ये सुहाग, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने का ढोंग तुमने बहुत दिन कर लिया है आरती, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि तुम इन सब चीजों के लायक ही नहीं हो।